अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक दर्शक ने हमें भेजी है और ये दर्शाता है कि किस तरह से पूरा हिंदुस्तान इस ऑपरेशन का इंतजार कर रहा था, इस कार्रवाई का इंतजार कर रहा था। और उस ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद, हालांकि ये शुरुआत है, बार बार यही कहा जा रहा है, ये शुरुआत है, अभी आगे और भी कार्रवाई होगी, लेकिन बेहद अहम है ये ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि भारत के हमले से अब पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, भारत ऑपरेशन सिंदूर रोके, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये बड़ी खबर है। भारत के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, जो उनका बयान आया, वो कम से कम यही दर्शाता है। ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत ऑपरेशन सिंदूर रोके, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और चलिए इस पर हम क्योंकि लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी हैं और साथ ही अटल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता अभी भी हमारे साथ जुड़े। प्रतीक जी स्वागत है आपका। प्रतीक जी, लगातार कल से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद से प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है और हर एक देशवासी हिंदुस्तान इसकी सराहना कर रहा है। कांग्रेस ने भी पहले कहा था कि इसके खिलाफ एक्शन होगा, विपक्ष पूरा साथ है। देखिए, निश्चित तौर पे जो 22 अप्रैल को जिस तरीके का आतंकवादी जो घटना हुई थी, धर्म पूछ करके मारा गया था, तो भारतीय सेना ने बता दिया घुस करके पाकिस्तान के घर में कि भारतीय सेना का धर्म एक ही है, सिर्फ इंतकाम लेंगे। जो हमारी धरती पे आकर के आतंक दिखाएगा उसके साथ में घर में घुस करके हम मारेंगे। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश एकजुटता से भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करता है और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई भारतीय सेना करती रहे। आतंक का जो को नेस्त नाबूद कर दिया जाए कि दोबारा से कोई भी आतंकवादी भारत की तरफ आंख उठा करके देखने का भी देख नहीं पाए, और इसीलिए हम वापस से भारतीय सेना को सलाम करते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रतीक जी। ब्रिगेडियर बीके खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, सराहना हो रही है, तो आम जन भी बहुत ज्यादा उत्साहित और जोश में है इस कार्रवाई के बाद। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह की स्ट्राइक और खास तौर से इस आतंकवादी घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया, निर्दोषों को मारा गया, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, ये कितनी जरूरी थी? आगे और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये महज शुरुआत है, इस तरह से इसे देखा जा रहा है। ये देखिए, ये जो हमारा जो है ये पहला रिस्पॉन्स है जो कि उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था उसके बाद में, और हमने जो टेररिस्ट को ही सिर्फ टारगेट किया है। मैं तो कहता हूं कि ये एक किस्म से एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है जी। तो अभी जो है उसका रिस्पॉन्स अपने देख रहा हूँ। मैंने अभी लगाया था टीवी के ऊपर ही, तो पता लग रहा था पाकिस्तान साइड से भी कि उन्होंने मतलब जो है काफ़ी है LOC के ऊपर खासतौर पर काफ़ी जो है पहले तो सिर्फ स्मॉल आर्म फायर वगैरह कर रहे थे, और अभी जो उन्होंने हैवी आर्टिलरी वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दी है। और वहाँ पर अपने मीडियम को, सिर्फ मीडिया को बताने के लिए सिर्फ ये कह रहे हैं वो हमने उनके जहाज को गिरा दिया है, या हमने उनके इतनी तबाह कर दी है। गर्व की अनुभूति कर रहा है क्यों सिंदूर नाम देना उन परिवारों के जिनके पहलगांव ने धर्म पूछ करके और पुरुषों की हत्या की, उसमें सिंदूर दे करके उन बहनों का जो उन्होंने बदला लेने का जो निर्णय किया, ये एक ऐतिहासिक है। और भारतीय सेना वैसे ही मजबूत है, इससे निश्चित रूप से पहलगांव के मामले का बदला लेने का एक कदम आगे उठाया है। मुझे लगता है अभी यदि पाकिस्तान इस ओर कुछ एक कदम और उठाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में भी हमारी सेनाएं तैयार हैं। सारा देश केंद्र सरकार और मोदी जी के साथ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इससे भी और अधिक इसका निस्तूर आतंकवाद को पूरा ख़त्म करने के लिए पूरे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दे, तब भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घटे। तो वासुदेव देवनानी को आप सुन रहे थे, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना, ये इसलिए ये जवाब देना भी जरूरी था और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। भारत ऑपरेशन सिंदूर रोके, ये कह रहा। देखिए, अब लगातार प्रतिक्रिया तो भारत से आ रही है क्योंकि हर कोई खुश है, लेकिन पाकिस्तान से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, अटल जी, अब अगर हम ख्वाजा आसिफ जी की बात कर ले, भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोके, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान
ये जो राजनीतिक लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं वो भी इस आतंकवाद से बहुत परेशान हैं, ऐसा आप श्वेता जी समझिए। और वो जानते हैं कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो आतंकियों के खिलाफ की है। हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ पर एक भारत के खिलाफ एक तबका है जो कि अपना एजेंडा चलाता रहता है। और देखिए, विश्व में भी आतंकवाद से सब परेशान है। आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए, भले वो इजराइल वाली साइड हो, भले आप सीरिया वाली साइड हो, भले आप और इधर आप हुती, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कि केवल आतंकवाद, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस साइड आप देखेंगे, इराक, आप लगातार देखेंगे कि इन साइड्स को आप पिछले 20 सालों में बहुत सही जगह थी और आज की तारीख में 20 सालों में आतंकवाद ने इन सब जगहों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये पूरा विश्व त्रस्त है और पूरा विश्व इसका समर्थन कर रहा है और बिल्कुल, इसलिए प्रतिक्रिया भी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो नजर आती है। वापस आपका रुख मैं करूंगी क्योंकि बीके खन्ना जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, उस वक्त भी आपको रोका था क्योंकि लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और वो भी दिखाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सर, आप जिस हिसाब पर अपनी बात रख रहे थे, एक अहम बात है। एक तरफ तो चलिए भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर इसके बाद भी आज लगातार दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा, कई अहम फैसले लेने होंगे और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि ये तो महज एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो बयान है उसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोके, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता उसकी कथनी करने में हमेशा फर्क रहा है। लेंगे ये अब जो है किसके लिए क्या उन्होंने ये उनको बताना चाहिए। हम कोई एक्शन बोलो कि हम एक्शन लेंगे टेररिस्ट के खिलाफ, तब तो वो मतलब हम मानेंगे के लिए। हम कोई एक्शन लेंगे क्या दो मतलब है, ये दुगला बात कर रहा है वो के लिए। हम कोई एक्शन नहीं लेंगे टेररिस्ट के खिलाफ या हम कोई एक्शन रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ ये मुनीर है जो है उनका जनरल कहना एक शर्मनाक बात है उसके लिए। ये मुनीर है, वो जो है टारगेट करना चाहिए हमें और मुनीर का सर चाहिए, मुनीर का सर चाहिए इस टाइम के अंदर है। और हमें जो है हम तो चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे, टेरर रिस्पॉन्स करने के लिए, ताकि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो कि जड़ है वो सभी चीज़ के लिए। टेररिस्ट तो हम इधर मारेंगे या उधर मारेंगे, ठीक है, फिर दोबारा से आ जाएंगे। पर अभी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसको मिलिट्री तो उनके जो है जब तक कि वो हमने उनको कमजोर नहीं करेंगे तो आप देखिएगा कि ये फिर दोबारा उठ के आते हैं। तो हम तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आने दो उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए। हम जैसे मैंने बताया कि पिक्चर बाकी है उसके अंदर हम उनको सब बताएंगे कि आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हम किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशन ही टारगेट होना चाहिए हमारा अल्टीमेटली। अगर उनका कोई रिस्पॉन्स आता नहीं आता है रिस्पॉन्स वगैरह तो ठीक है। ये एक तो मैं बताता हूँ ये थोड़े टाइम के लिए होगा। पहले भी देखा हमने बालाकोट के अंदर रुके थोड़ी देर के लिए 3-4 साल में, फिर दोबारा से कर दिए। अब ये हमने उनको डिस्ट्रॉय किया इनके लिए। अगर हमने उनके जो है मिलिट्री को नहीं टारगेट किया है अल्टीमेटली तो वो फिर दोबारा से इनको जो लेके आएंगे कहने के लिए। तो कहने का मतलब है हमें देखना चाहिए कि कौन है जड़ के अंदर। जड़ के अंदर तो आर्मी है, आर्मी ही उनका रूल करती है। आपको देखा कि क्या हाँ सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो होता क्या आर्मी होती है उनके